तो आज का हमारा टॉपिक है डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का ही जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। मल्टीप्लेक्सर का जस्ट उल्टा होता है ये। डीमल्टीप्लेक्सर नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को। तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। फर्स्ट पॉइंट, ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मतलब कि इसका जो इनपुट है, आउटपुट है, प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है। और इसको ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें डेटा सिलेक्टर था, इसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक डेटा आ रहा है तो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर है वन टू मेनी सर्किट, तो एक से बहुत सारा सर्किट, मेनी सर्किट बनाया जा सकता है। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, इसको हम लोग सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी कहते थे। उसमें कहते थे पैरेलल टू सीरियल, इसमें सीरियल टू पैरेलल। जब हम बताएंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको, इसका नाम ये क्यों दिया गया है। ठीक है। इट हैज़ वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट। इसमें क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है और बहुत सारा आउटपुट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने एन का है, कितने आउटपुट का। ये डीमल्टीप्लेक्सर हम लोग यूज करते हैं, बहुत तरह का डीमल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग डीमक्स बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है। ये जनरल ब्लॉक डायग्राम है डीमल्टीप्लेक्सर का। तो 1/n इस रेशियो में लिखा रहेगा या इनटू करके लिखा रहेगा डीमल्टीप्लेक्स। एन क्या होता है, एन आउटपुट को दर्शाता है, कितना आउटपुट होगा। इनपुट तो सिंगल है और यहाँ आउटपुट बहुत हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट था, मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारा इनपुट देते थे और एक आउटपुट हो देते थे। ठीक है। उसी तरह से उसी का उल्टा है। लेकिन ये जो इनपुट है, ये y0 पर कब जाएगा, y1 पर कब जाएगा, y2 पर कब ट्रांसफ़र होगा, ये डिपेंड करता है इस पर। मतलब कि ये जो I है इनपुट, सिंगल इनपुट, ये एक बार में किसी एक ही आउटपुट को ये इनेबल कर सकता है। ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये वाला सिलेक्ट लाइन इनपुट, जो कि m लेते हैं। m नंबर ऑफ m मान लेते हैं कि m लिए हुए, S0 से शुरू किए हैं इसलिए m-1, यहाँ y0 से शुरू किए हैं इसलिए n-1 लिखे हैं। m और n में रिलेशन जैसे पहले की तरह वही है, n = 2 के पावर में m रहेगा। मतलब कि m = अगर 2 लेते हैं तो n क्या होगा, 4। आउटपुट टर्मिनल कितना हो जाएगा, 4। अगर ये 2 लेंगे तो 3 लेंगे तो हो जाएगा 8, लेकिन ये सिंगल रहेगा I। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है और कैसे डिजाइन करना है, वो तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कैसे इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। तब हम लोग कोई एक एग्जांपल से समझते हैं डिजाइन करने के लिए कि इसका इंटरनल सर्किट ऐसा क्या रहता है कि अगर हम 0 0 देंगे, 0 0 अगर 2 इनपुट है तो ये इस पर ट्रांसफर हो गया, 0 1 देंगे तो ऐसे इस तरह का ट्रांसफ़र होगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कि डिजाइन ए 1/4 डीमक्स। ठीक है। डिजाइन 1/4 डीमक्स एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर n क्या हो गया है, 4 हो गया। ठीक है। तो n = क्या हो गया है, 4। तो m = क्या होगा, इस फॉर्मूले से अगर 4 यहाँ रखेंगे तो 2 के पावर में m = क्या रखें कि ये 4 आ जाए, यानी m का वैल्यू क्या रखें कि ये 4 आ जाए। ठीक है। तो m का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 के पावर में 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो n के इक्वल हो जाएगा। इसलिए m = इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर I तो सिंगल इनपुट होता है, आउटपुट कितना हो जाएगा, 4, जिसको y0 y1 y2 और y3 से दर्शाएंगे हम लोग, और S0 और S1 ये MSB है और ये LSB है। ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं 1/4 डीमक्स। ठीक है। ये डीमक्स है, 1/4 डीमक्स का ब्लॉक डायग्राम बना है। जैसे ये था जनरल, वैसे ये बना है, बस n = क्या है, यहाँ पर n है, यहाँ n = 4 है। अगर 8 लेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है। ये सिंगल रहेगा I। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको डिजाइन करने के लिए इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे। तो ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये इसका ट्रूथ टेबल है। ठीक है।
तो ट्रूथ टेबल में हम इनपुट और आउटपुट में रिलेशन देंगे। तो इनपुट जो आई है वो ये डेटा इनपुट, मेन इनपुट क्या होता है, ये सिलेक्ट लाइन इनपुट, इसी पर डिपेंड करता है आउटपुट, इसलिए हम लोग इस दोनों में रिलेशन निकालते हैं ट्रूथ टेबल से। तो 0 0 क्या कंडीशन हो सकता है, अगर दो ये क्या है, इतना भाग इधर का ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। समझ में आ गया होगा, ये भाग इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इनपुट 2 है तो इतने तरह का कंडीशन हो सकता है, 4 ही तरह का कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा कंडीशन नहीं। तो अब ये वर्क कैसे करता है डीमल्टीप्लेक्सर, जैसे कि 0 0 इसका, तो इसका 0 0 का वैल्यू डेसिमल में क्या होता है 0, 0 1 का 1, 1 0 का 2 और 1 1 का 3। तो 0 0 पर y0 है यानी y0, ये इनेबल होगा। 0 1 पर y1 होगा, 1 0 पर y2 इनेबल होगा और 1 1 पर y3। मतलब कि ब्लॉक डायग्राम से 0 0 अगर देते हैं y0 और y0 को 0 0 देते हैं तो जो i है y0 पर जाएगा, मतलब i का जो भी वैल्यू हो वो क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा y0 पर यानी y0 पर। अगर 1 1 देते हैं तो इसका वैल्यू आता है 3 यानी y3, ये y3 पर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि ये इसका वैल्यू क्या है, कि ये किसको ट्रांसफ़र करे, इसमें किस पर ट्रांसफ़र करे, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते ये 0 0 है तो ये इस पर, तो इस पर क्या ट्रांसफ़र होगा आई, इनपुट जो आई एक सिंगल इनपुट दिए हैं वो ट्रांसफ़र, आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 या 1, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पता है तो आई लिखेंगे क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं, आई दिखाया हुआ इसलिए। अब 0 1 पर ये 0, ये अगर 0 0 पर ये आई नोट आई है तो बाकी सब क्या करेगा, ये 0 रहेगा, कुछ नहीं तो 0। उसी तरह से 0 1 पर ये 0 रहेगा, y1 आई होगा, बाकी 0। 1 0 पर 2 यानी y2, ये आई आएगा, बाकी 0 रहेगा। उसी तरह से 1 1 पर ये आई, बाकी 0। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे y0 y1 y2 y3 सबके बारे में, ठीक है। जैसे हर डिजाइन जब जहाँ भी करते हैं तो वहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लेक्सर में भी हम लोग लिखे थे, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर में तो सिंगल आउटपुट था तो वहाँ पर सब जगह था, लेकिन यहाँ पर y0 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर आई है, बाकी सब जगह क्या है 0, तो सिर्फ आई के लिए लिखेंगे हम लोग, इस आई के लिए, बाकी सब 0 0 के लिए नहीं लिखते हैं। तो आई के लिए देखेंगे यहाँ पर कि क्या है, S1 0 है और S0 0। तो मैंने बताया है कि S1 अगर 0, कोई भी टर्म 0 रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट देंगे, अगर 1 रहेगा तो अनकॉम्प्लीमेंट, कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, ठीक है। और इनटू में लिखते हैं डॉट में। तो आई कब होगा, जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हो गए यानी 0 होगा तब। तो आई पहले लिखेंगे और S1 और S0 को क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्यों कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, क्योंकि इसका मान 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये नहीं समझ में आया तो ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे लिखें। तो y1 इक्वल टू क्या है, y1 इक्वल टू आई है कब, जब, अब इसके बारे में नहीं लिखेंगे y0 क्योंकि ये सारा प्लस, ये 0 इंटू ये सब लिखेंगे तो ये क्या हो रहा है, सारा 0 हो जाता है, इसलिए सिर्फ यहीं आई है इसलिए यहीं लिख रहे हैं। अब y1 इक्वल टू लिखेंगे तो y1 इक्वल टू 0 1 है, S0 क्या है 1 है, इसमें अनकॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो S1 S0 आई पहले लिख लेना है, उसके बाद देखना है कहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ आई है, यहाँ S0 है तो S0 पर नहीं कॉम्प्लीमेंट देना और S1 पर कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो S1 पर कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से y2 के लिए क्या हो जाएगा, आई होगा कब, जब S1 पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा और S0 पर कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इस पर कॉम्प्लीमेंट दे दिए। y3 दोनों 1 1 है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, अनकॉम्प्लीमेंट होगा। तो y3 के लिए S1 S0 आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसमें प्लस कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा टर्म और इसके अलावा 0 है, इसलिए प्लस नहीं करे। एक जगह और कहीं 1 या आई रहेगा तो लिखेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। अब लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाता है, उसके बाद क्या लिखते हैं, लॉजिक डायग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या है, लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब लॉजिक डायग्राम लिखेंगे।
इसी 1/4 डीमक्स का। लॉजिक डायग्राम कैसे लिखते हैं? लॉजिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो इसमें कितना तरह का टर्म यूज हो रहा है? S1, S0 और I, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं यूज हो रहा है। तो हम लोग S1 बना लेते हैं, S0 बना लेते हैं और I बना लेते हैं, ठीक है। आई का भी बहुत जगह यूज हो रहा था, तो एक लाइन खींच लेते हैं इसके लिए, एक लाइन इसके लिए भी खींच लेते हैं, एक लाइन इसके लिए खींच। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है बहुत जगह। तो S1 कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है? नॉट गेट के बाद। तो यहाँ पर नॉट गेट निकाल लेते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं। तो नॉट गेट जब बनाएंगे तो ये S1 है और ये S1 का कॉम्प्लीमेंट है, ये S0 है और ये S0 का कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नॉट गेट के बाद क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट दे देता है। और ये तो सिंपली आई है, आई में नहीं नॉट गेट लगाएं, क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं भी आई में कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं किया गया, इसलिए हम लोग क्यों लगाएंगे। अब Y0 के लिए लिखते हैं। Y0 क्या है? S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट और आई, इन तीनों का क्या है? डॉट है, यानी एंड गेट लगाएंगे। तीनों को क्या लगाएंगे? एंड गेट। वाई नॉट के लिए तो S1 का कॉम्प्लीमेंट, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट लिए, S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो S0 का कॉम्प्लीमेंट लिए। जहाँ कनेक्ट करें वहाँ पर डॉट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जहाँ नहीं डॉट दिया इसका मतलब यहाँ कनेक्टेड नहीं है, जहाँ डॉट दिया वहीं कनेक्टेड है। और फिर आई का यूज करते हैं, तो आई। अब तीनों डॉट में, इसलिए क्या करेंगे? एंड गेट का यूज करेंगे, क्योंकि एंड गेट ही क्या कराता है? डॉट कराता है। तो ये जो टर्म आ गया वाई नॉट हो गया, क्योंकि वाई नॉट एक ही है, प्लस में कुछ नहीं है, इसलिए और गेट यूज ही नहीं करेंगे इसमें। प्लस इन तीनों चारों का प्लस जैसे मल्टीप्लेक्सर में होता था वैसा यहाँ नहीं है, इसलिए प्लस हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये अलग हो गया आउटपुट, वो बाकी अलग आउटपुट होगा। अब लिखेंगे Y1 के लिए, तो Y1 के लिए भी सेम क्या है? S1 का कॉम्प्लीमेंट है, S0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो S1 का यहाँ कॉम्प्लीमेंट वाला है, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से लिए, ठीक है। और S0 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, देख सकते हैं हम लोग उसमें Y1 में S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं यूज किया है। और फिर I तो यूज कर ही रहे हैं सर सभी जगह, तो इन तीनों को क्या किए? फिर से एंड किए, तो ये हो गया Y1। उसी तरह से नेक्स्ट Y2 के लिए भी लिखेंगे, और इसको बढ़ा देते हैं। Y2 के लिए भी लिखेंगे, तो S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं यूज हो रहा है, तो यहाँ ये S1 है, S1 का कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज किए हैं। और फिर S0 का कॉम्प्लीमेंट यूज किए हैं, हाँ यूज किए हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला यहाँ, और फिर यहाँ से आई। इन तीनों का जब एंड करेंगे तो बनेगा Y2। और Y3 में लिखते हैं, Y3 में कहीं भी कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ ही नहीं है, तो Y3 ये कॉम्प्लीमेंट वाला S1 के लिए लिखें, क्योंकि ये S1 है और ये S1 कॉम्प्लीमेंट है। और ये S0 लिखें और यहाँ से I लिखें। इन तीनों को क्या होगा? एंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Y3। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको अगर डॉट में ब्लॉक में ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या एक तरह का ब्लॉक के अंदर है। तो जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है, डीमल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम बनाए वो ऐसे ही होता है, जैसे कि S0 और S1 है, तो वही S0 और S1 रहेगा। ये ऊपर में है, यहाँ नीचे में है, तो उसको हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आई है, आई इधर है, तो इसको हम लोग ऐसे इस साइड भी आई निकाल सकते हैं, यही आई से यहाँ कनेक्टेड हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह का ब्लॉक डायग्राम के अंदर का इंटरनल सर्किट हो गया, जिसको हम लोग लॉजिक डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ चुके हैं, तब इसी से रिलेटेड डिकोडर शुरू करेंगे, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। डिकोडर, उसके बाद इनकोडर।